ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 37 हो चुका है और 38 से हम करेंगे। श्लोका बहुत कम है तो इसके बाद हमें बहुत आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट में से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेना, जो मैं श्लोका खत्म करने के बाद करूंगी। तो श्लोका संख्या 38 है। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इति इस प्रकार, मूर्ति प्रतिरूप, अभिधानेन शब्द या ध्वनि में, मंत्र मूर्ति दिव्य उच्चारण का स्वरूप, अमूर्तिकम भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, यजते पूजा करते हैं, यज्ञ विष्णु, पुरुषम भगवान को, सह वह ही, सम्यक पूर्ण रूप से, दर्शनः जिसने देखा है, पुमान व्यक्ति। इस प्रकार वही वास्तविक दृष्टा है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। ठीक है, तो कई बार भक्तों को लगता है, जो भक्त हैं उनको नहीं लगता है, जो भक्त नहीं बने हैं और ज्ञान के आधार पर परम सत्य की खोज कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि भगवान, सबको नहीं पर कुछ को लगता है कि भगवान का शरीर या जो मूर्ति है वो भौतिक है। परंतु यहाँ पे स्पष्ट इस शब्द में इस श्लोक में लिखा है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान का रूप जो है वो भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। और भगवान ही दृष्टा है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है। इस प्रकार वही वास्तविक दृष्टा है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो ये भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये सत्य है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि दृष्टा वही है, देखने वाला वही है जो भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, दिव्य मंत्र मूर्ति की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिस भगवान विष्णु का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अर्थात भगवान का रूप भौतिक नहीं होता है, सच्चिदानंद होता है। और उस व्यक्ति को ही असली दृष्टा बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इमाम मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी, जैसा बता चुकी हूँ अभी मेरा बहुत पीछे से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा। इतना दूर तक का हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। ठीक है, तो आएंगे हम यहाँ तक। तो इमं स्वनिगमं ब्रह्मण अवेत्य मत अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशवः।
इस प्रकार इमम इस प्रकार स्वनिगमम भगवान विषयक वेदों का गुह्य ज्ञान ब्राह्मण हे ब्राह्मण व्यासदेव अवेत्य यह जानकर मत मेरे द्वारा अनुष्ठितम संपन्न अदात वर दिया। मैं मुझे ज्ञानम दिव्य ज्ञान ऐश्वर्यम ऐश्वर्य स्वस्मिन निजी भावम प्रगाढ़ प्यार या स्नेह च तथा केशव भगवान कृष्ण ने। तो हे ब्राह्मण इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में नहीं अंशों तो हे ब्राह्मण इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेमा भक्ति का वर दिया। भगवान ने वरदान दिया। ठीक है। त्वम अपि अदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम प्राख्याहि दुःखै मुहुः अर्दित आत्मनाम संक्लेश निर्वाणम उशंति न अन्यथा। तुम अपि भी अदभ्र विशाल श्रुत वैदिक साहित्य विश्रुतम सुना हुआ विभोह सर्वशक्तिमान का समाप्यते संतुष्ट ये न जिससे विदाम विद्वान का बुभुत्सितम दिव्य ज्ञान सीखने के इच्छुक को प्राख्या ही वर्णन करो दुख है दुखों से मुहुः सदैव अर्दित आत्मनाम पीड़ित जन समूह को संक्लेश कष्ट को निर्वाणम शमन उशंति न नहीं निकल पाते अन्यथा अन्य साधनों से। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी तथा साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का समन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का और अन्य कोई साधन नहीं है। तो ये है हमारा अंतिम श्लोक इस अध्याय का। अभी हमने 3 श्लोक किए जिसका वर्णन मैं नहीं कर पाई हूँ आप अभी, और मैं करूँगी, लेकिन मैं पीछे जा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत स्पीड में श्लोका किया और उसके परपोट पर ध्यान नहीं दिया जो आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद हमारे परम गुरु हैं, उनके हर शब्द को सुनना अति आवश्यक है। तो मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ, बहुत पीछे, जो हमने किया था 16वां नंबर श्लोक उसके परपोट में महत्वपूर्ण चीजें जो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उतना ही हम कवर करेंगे। तो 16वें के परपोट में प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यिक अवतार है। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं प्रभुपाद? श्रीमद् भागवतम। जैसे व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, उसी प्रकार, या साहित्यिक अवतार भी कह सकते हैं व्यासदेव जी को, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है। कैसा अवतार? साहित्यिक अवतार, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा हुई है। चूंकि भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा हुई है, इसीलिए भगवान में और इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या समझे? श्रीमद् भागवतम, देखिए मेरा पूरा बुक फटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। श्रीमद् भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा हुई है। तो भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा जहाँ होती है, वो
दिव्य हो जाता है वो ग्रंथ। तो भगवान और इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है, और इस ग्रंथ को भगवान का साहित्यिक अवतार कहा जा रहा है। अंतर नहीं है मतलब ये अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम भगवान का एक अवतार है जिसका नाम है साहित्यिक अवतार। क्यों है ये अवतार? क्योंकि ये भगवान के समान है, क्योंकि इसमें भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा हुई है। एक टॉपिक हो गया। अब ये वाले श्लोक से इतना ही था। अब हम लेंगे श्लोक संख्या 18 का परपोट। उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे हमारा जन्म अच्छे कुल में हो सकता है। अच्छे कुल में जन्म अभी किसी का हुआ है, भविष्य में हमारा भी हो सकता है। कैसे होता है? सिर्फ पुण्य कर्म से। प्रभुपाद लिख रहे हैं केवल पुण्य कर्मों से ही अच्छे कुल में जन्म हो सकता है, और उससे जो जन्म लेगा उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा, अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो अच्छे कुल में जन्म, अच्छा रूप, अच्छा ऐश्वर्य, धन, ये सब कुछ कैसे होता है? पुण्य कर्मों से। तो पुण्य कर्म करेंगे तो भविष्य में ये सब प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्रभुपाद ने इस बात को थोड़ा बड़े में लिखा, मैंने छोटा में बताया आपको। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं दुख तथा सुख इस भौतिक जीवन के दो रूप हैं, और दोनों ही चीज सारे लोकों में पाए जाते हैं। ब्रह्मलोक में भी धरती पर तो है ही, हम देख रहे हैं, और जितने भी लोक हैं 14 भुवन के, सब में पाया जाता है। क्या चीज? दुख भी और सुख भी, दोनों, सुख दुख। तो प्रभुपाद लिखते हैं देवताओं के जीवन में भी ये पाए जाते हैं, और सूकर कुकर के जीवन में भी पाए जाते हैं। तो सुख और दुख पूरे भौतिक दुनिया में हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख है और जो स्वर्ग लोक में रहते हैं उनको दुख नहीं है। नहीं, स्वर्ग लोक में भी दुख है, हर लोक में। ब्रह्मा जी के पास भी दुख है। हर जगह दुख और सुख दोनों सब जगह है। हाँ, ये बात हमको समझना है। इसके बाद बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं समझा रही हूँ आपको, जो आप आराम से समझेंगे उतना ही ले रही हूँ। अभी है नारद जी के जीवन की जो कथा है उस पे आधारित। नारद जी बचपन में साधु संतों की सेवा करते थे। ठीक है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद जी के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। तो भगवान की सेवा हम करना चाहते हैं तो हमें पहले भगवान के सेवकों की सेवा करनी चाहिए। यही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद जी के उदाहरण से, नारद जी का जो पूर्व जन्म था उसके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा हमें जब करनी है, भगवान की सेवा, तो उसके भी पहले भगवान के सेवकों की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा वहीं से प्रारंभ होती है। पहले सेवकों की सेवा, फिर भगवान की सेवा। और भगवान स्वयं कहते हैं मेरे दासों की सेवा मेरी सेवा से बढ़कर है। मेरी सेवा अगर करनी है तो पहले मेरे दासों की सेवा करो। ठीक है, भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में
निरंतर रत रहने वाले किसी प्रामाणिक भगवान के सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाएं और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाएं। ठीक है, तो हमें भगवान की सेवा करनी है, करना चाहिए, इससे फायदा होगा, ये सबको पता है। पर डायरेक्टली भगवान की सेवा संभव नहीं है। उसके लिए पहले हमें उनके सेवक की सेवा करनी होगी, वहाँ जाना होगा उनके नज़दीक। और अभी तो गुरु जो होते हैं ना, बड़े बड़े गुरु, जैसे यहाँ बता रहे प्रभुपाद, प्रामाणिक भगवान के सेवक को चुनिए, उनको गुरु बनाइए। तो जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, जो व्यासासन पर बैठ के लेक्चर देते हैं, आप टीवी में देखते हैं या सामने भी देखते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ लोग बैठे रहते हैं, उनकी सेवा भी नहीं मिलेगी डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ भी पहुँचना बहुत कठिन है। तो उनके भी जो सेवक होते हैं उनको पकड़ना पड़ता है। दासानुदास, दासानुदास, दासानुदास। तो जैसे सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं ना नीचे से ऊपर, वैसे ही नीचे के छोटे भक्त को पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े भक्त को पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे गुरु महाराज, और उसके बाद भगवान प्राप्त होंगे, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये प्रभुपाद के वचन है कि मेरे सेवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे सेवकों की सेवा, उससे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। और अभी हम ले रहे हैं 25वां नंबर श्लोक। 25वां नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो चातुर्मास में सारे साधु महात्मा बैठे थे, यानी कि वो लोग रहते थे एक स्थान पर, तो उनकी सेवा नारद मुनि की माता करती थी, और नारद मुनि भी छोटे बच्चे थे तब करते थे, और उनका उच्छिष्ट वो ग्रहण करते थे। तो हमने देखा था कि ये सब जो थे साधु महात्मा, ये कृष्ण के लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। हालांकि श्रीमद् भागवतम में वेदांती लिखा गया है, पर प्रभुपाद ने वर्णन किया है परपोट में कि ये सब भक्ति वेदांती थे, यानी भक्त थे, ये शुष्क वेदांती नहीं थे, भक्ति वेदांत गण थे। हमारे श्रील प्रभुपाद के भी नाम के पहले भक्ति वेदांत आया है ना, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो वैसा वाला वैसा ही सेम भक्ति वेदांत ये सारे आचार्य या साधु महात्मा गण थे। तो उनका जूठा उच्छिष्ट नारद मुनि को मिला था। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति वेदांत गण शुद्ध भक्त थे, और ये जो बालक है उनकी संगति से तथा एक ही बार खाया था जूठा, हमेशा नहीं खा रहा था। प्रभुपाद लिखते हैं एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया, अर्थात जो भक्ति वेदांत गण थे उनके गुण नारद मुनि में आ गए, अच्छे अच्छे गुण आए एक ही बार जूठा खाने से। तो ऐसा जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है, अर्थात गुरु महाराज आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ ले लो, मेरे प्लेट से ले लो, नहीं, लेकिन अगर हमको मिल जाता है तो हमको ले लेना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं, बिना उनके अनुमति के भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं। अच्छा ठीक है, ये नहीं, तो इतना हमने समझा कि शुद्ध भक्त के उच्छिष्ट से हमारे अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रहण करना चाहिए। और 26वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे, जो भी व्यक्ति सुनता है, उसे साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे कि हमने भगवान की कथा सुनी, तो हम जब भगवान की कथा चल रही है और हम बैठ के सुन रहे हैं, मतलब हमें भगवान का एसोसिएशन प्राप्त हो रहा है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और उससे क्या होता है कि भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण में जितने पाप हैं, पाप में विचार हैं,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है वो सब धुल जाते हैं। कैसे धुलते हैं? जैसे कि साबुन से हम कपड़े को धोते हैं, सर्फ साबुन जो भी आजकल बहुत तरह के वॉशिंग पाउडर हैं, तो उससे गंदगी निकलती है कपड़े की। तो कपड़े की गंदगी तो साबुन सर्फ से निकलती है, पर हमारे हृदय में जो गंदगी है, हमारे चेतना में जो गंदगी है, चित्त में जो दूसरे के प्रति कुछ खराब भाव है, क्रोध आता है, काम है, लोभ है ना, 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये कैसे धुलेंगे? ये जब कान से कथा अंदर जाएगी तो धुल जाएंगे। इसीलिए भगवान की कथा बार बार सुनना चाहिए। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना जल्दी कलमश धुलेंगे। श्रवणम और सेवा, तो श्रवणम करना चाहिए तो सारे पाप धुल जाते हैं। और उसके बाद श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ऐसा नारद मुनि के साथ हुआ था, तो इसलिए ऐसा हमारे साथ भी होगा। तो कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से भगवान का पार्षद बना जा सकता है। प्रभुपाद के शब्द हैं ये कि भगवान के लीलाओं को सुनते रहेंगे लगातार, तो एक दिन भगवान के धाम जाकर उनके भगवान के पार्षद बन सकते हैं हम, जब हम लगातार भगवान के लीला को सुनेंगे। तो श्रवणम के ऊपर जोर डालना चाहिए। ओके, अब 31वां नंबर श्लोक में, बीच में हम सारा छोड़ रहे हैं, जो थोड़ा टफ है ना फिलॉसफी, वो नहीं समझा रही हूँ आप लोग। अब 31वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं और विभिन्न शक्तियां विभिन्न तरह से कार्य करती हैं। तो भगवान की एक शक्ति है ना, जैसे कि अलग अलग शक्तियां हैं, तो एक शक्ति, यहाँ पे प्रभुपाद ने शक्ति का नाम नहीं लिखा है, पर हमको पता है कि भगवान की शक्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो भगवान की एक शक्ति से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, ठीक है, और दूसरी शक्ति से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। उच्चतर लोक जो है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक प्रकट होता है। और इन दोनों के बीच की जो शक्ति है, इन्हीं शक्तियों को अंतरंगा बहिरंगा कहा जाता है। तो अंतरंगा से वैकुंठ लोक, बहिरंगा से भौतिक जगत, और इन दोनों के मध्यवर्ती शक्ति से जीवों को प्रकट करते हैं भगवान। लिखा हुआ है मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। तो जीव हो गए मध्यवर्ती शक्ति से, यानी कि तटस्था शक्ति से प्रकट। उच्चतर जो वैकुंठ लोक हैं वो भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, और भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति से, सिंपल भाषा में। अब जो जीव हैं वो हो गए तटस्था शक्ति या मध्यवर्ती शक्ति से प्रकट। अब जीवों को क्या करना है? ऊपर और नीचे यानी अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति से जो लोक प्रकट हुए हैं उनमें से किसी एक की सेवा करनी है। हाँ, तो भौतिक शक्ति की सेवा, यानी जिस शक्ति से भगवान ने इस दुनिया को प्रकट किया है, उस शक्ति की सेवा कुछ जीव करते हैं। तो जो मैं आसान कोशिश कर रही हूँ आपको सिंपल भाषा में समझाने की, फिर भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। देखिए, दो जगत हो गया, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ, भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट हुआ, और तटस्था शक्ति से हम सब प्रकट हुए, जीवात्मा। अब जीवात्मा दोनों में से किसी एक शक्ति के साथ जुड़ेगा, या तो अंतरंगा या तो बहिरंगा, ठीक है, उसकी सेवा करेगा। कहीं ना कहीं सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो जो जीव
भौतिक शक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए और अपने सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, कठोर। और जो उनके सामने, उनके समक्ष मोह के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिक जगत की सेवा करते हैं जो जीव भौतिक जगत की सेवा करते हैं, वो परिश्रम भी कठोर करते हैं और चाहते हैं हमें सुख प्राप्त हो, परंतु फिर भी उनके सामने मोह आता है, भ्रम आता है। उनको सही चीज समझ में नहीं आती है, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान की माया शक्ति है ये, ठीक है। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, जो जीव भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उस सच्चिदानंद रूप की सच्चिदानंद रूप जो है भगवान का, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फिर ऐसे भक्त, अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा से ही सारे बद्ध जीव भौतिक शक्ति के राज्य में सड़ रहे हैं। इस भौतिक जगत के सारे व्यवसायों को त्याग कर उनके पास वापस जाएं। तो भगवान के बहिरंगा शक्ति में न रहकर भगवान के अंतरंगा शक्ति में रहना चाहिए और भगवान के धाम वापस जाना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और इसी ज्ञान को कहा जाता है गुह्यतम ज्ञान का अंश। इस श्लोक में गुह्य ज्ञान के बारे में चर्चा हुई है। ये है गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि हम बीच में हैं, तटस्था शक्ति हैं, हमको भगवान के अंतरंगा शक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जब तक हम परपोट से नहीं कुछ चर्चा कर लेंगे, तब तक हमें प्रभुपाद का विचार पता नहीं चलेगा। और हम सब लोगों का जीवन प्रभुपाद के ऊपर आश्रित है। प्रभुपाद की शिक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ही आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो प्रभुपाद के परपोट को अवश्य पढ़िए और उसमें से प्रश्न आप पूछिए मेरे से। मैं बार बार कहती हूँ, परपोट पढ़िए और उसमें से प्रश्न पूछिए। मैंने आपको सिंपल बताया, जितना आप आराम से समझ जाएंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो नहीं बताया। अभी आगे जो श्लोका है, आज भी जो मैंने पढ़ा, मतलब 2-4 श्लोका हैं, इसको कल, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा परपोट से भी लेना है और आज के जो श्लोक हैं उसका भी वर्णन करेंगे और ख़त्म करके कल नया अध्याय शुरू हो जाएगा। परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अभी मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ, वो ये कि श्रील प्रभुपाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ थी, वो थी उनके ग्रंथों का वितरण। ठीक है ना। प्रचार तो है ही, हम सबको प्रचार करते हैं, एक एक करके हर भक्त को प्रचार करते हैं, कोशिश करते हैं जो हमको मिले। परंतु आप स्वयं भी ये बात जानते हैं कि आप या मैं कितना प्रचार कर सकते हैं। हमारे पास तो प्रभुपाद की इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन यदि प्रभुपाद का बुक चला जाता है किसी के पास, तो सीधे प्रभुपाद के शब्दों को वो व्यक्ति पढ़ सकता है। अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम उसको जो नहीं समझा सकते हैं वो खुद समझ जाएगा बुक को पढ़ के। इसीलिए पुस्तक वितरण अति आवश्यक है। पुस्तक वितरण करेंगे तो प्रभुपाद की वाणी हर जगह पहुंचेगी, दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी, है ना। अगर प्रभुपाद का वश चलता तो दूसरे लोकों में भी भेज देते, लेकिन ये जा ही नहीं सकता है ना दूसरे लोक में, क्योंकि हम ही नहीं जा पा रहे हैं तो बुक कैसे जाएगा। तो उसके लिए तो प्रभुपाद को ही जाना पड़ेगा सारे लोकों में प्रचार करने के लिए। परंतु इस महीने में, दिसंबर महीना जो चल रहा है, बुक मैराथन, इस समय सारे भक्त बुक वितरण में लगे हुए हैं। तो आप सारे भक्त जो सुन रहे हैं और YouTube पर सुनेंगे मुझे, एक तो मुझे आप लोगों से विनती है, जितने भी YouTube दर्शक हैं उनसे, कि आप लोग लाइक भी किया कीजिए
देखने के बाद जो ऐसा थम्स अप रहता है उसको टच करना है सिर्फ, उसमें पैसा भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए। शॉर्ट्स वाले कुछ लोग जो होते हैं वो जो जो शॉर्ट्स देखते हैं वो लाइक करते हैं, पर जो बड़ा वीडियो देखते हैं वो तो लाइक ही नहीं करते हैं। तो लाइक भी कीजिए। और आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है, जितने भी वीडियोस हैं छोटे बड़े, वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो शेयर भी कीजिए आप लोग। और यदि आप इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और इस्कॉन के बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आराम से अवेलेबल हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जितना संभव है उतना पुस्तक वितरण अवश्य करिए। इस महीना हमेशा करना चाहिए, पर इस महीना में अवश्य करिए। इससे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। हमारे गुरु महाराज तो प्रभुपाद के इसी सेवा को सबसे ज़्यादा लिए हैं दृढ़तापूर्वक। एक पुस्तक वितरण जो गुरु महाराज को प्रभुपाद ने उसी समय कहा था, जब श्रील प्रभुपाद से मिले थे गुरु महाराज। एक दो बार मिले, 4 बार मिले और भक्त बन गए, शिष्य बन गए। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को पुस्तक का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करने बोला था, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स तब इंग्लिश में, सारी बुक्स इंग्लिश में थी। तो प्रभुपाद ने महाराज जी को हिंदी में बोला ट्रांसलेट करने, और वितरण तो करने बोला ही। और बाद में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है राधा रास बिहारी में, BBT, उसके हमारे गुरु महाराज ट्रस्टी हैं। और गुरु महाराज ने सारा हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया प्रभुपाद के बुक्स का, सारे बुक्स का ट्रांसलेशन करवाया धीरे धीरे करके। और एक दूसरी सेवा जो गुरु महाराज की है वो है मंदिर बनाना। मतलब ये 2 सेवा उनका बहुत उनको प्रिय है। तो महाराज पिछली बार जब आए थे, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज स्वामी और हमारे गुरु महाराज थे, और बहुत सारे गुरु महाराज थे। उनका जब मीटिंग चल रहा था तो उस समय स्टेज बना था NVCC में, बाहर में ग्राउंड में, और प्रवचन दिया था गुरु महाराज ने भी और राधानाथ महाराज स्वामी राधानाथ महाराज जी ने, दोनों ने एक ही स्टेज पे प्रवचन दिया था। और प्रवचन में जो ज़्यादा हिस्सा था वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही था। पहले तो थोड़ा सा था दामोदर लीला के ऊपर गुरु महाराज ने बोला, बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा जोर डाला। तो यदि गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, पुस्तक वितरण कीजिए। आपको मैं समझा सकती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा शरीर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं जाके कर पाऊँ। अकेले रहती हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा। परंतु अगर आप करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब आपको ज़िम्मेदारी दे रही हूँ कि आप मेरी ज़िम्मेदारी संभालिए। मैं काउंसलर हूँ, तो मेरे जितने काउंसलीज़ हैं उस सारे काउंसलीज़ को मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ तो करिए। ज़्यादा करेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे, क्योंकि आपने मेरा भार लिया अपने सिर पे। ये मेरा भार है, मतलब गुरु महाराज की आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए, पर मैं खुद नहीं करके आपको ये भार दे रही हूँ कि आप करिए प्लीज़। और मैं आपको सिर्फ यहीं से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वो सफल हो। तो ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट था आज आप सारे लोगों से। तो कृपा करके आप पुस्तक वितरण कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय।